आज इस सदन में उपस्थित लोकसभा के हमारे अध्यक्ष परम आदरणीय ओम बिरला साहेब, केंद्र सरकार में आवास मंत्री, ऊर्जा मंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय खट्टर साहेब, दिल्ली की मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने अल्प कार्यकाल में एक नई रोशनी की किरण दिल्ली के एक एक नागरिक को दिखाने की कोशिश की है, आदरणीय रेखा गुप्ता जी, इस विधानसभा के अध्यक्ष और मेरे करीब, जिनके साथ मध्य प्रदेश की माटी में भी जमीनी लड़ाई मैंने लड़ी है, मेरे अपने बड़े भाई आदरणीय विजयेंद्र गुप्ता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर्स, विधायकगण, देश के कोने कोने से आए हुए सभी विधानसभा के अध्यक्षगण, डिप्टी स्पीकर्स और सम्मान्य सभी अतिथिगण, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विजयेंद्र गुप्ता जी को कि उन्होंने यहां मुझे बुलाकर एक मौका दिया, इस ऐतिहासिक भवन, इस ऐतिहासिक सदन और इस ऐतिहासिक प्रजातंत्र के मंदिर को केवल नमन नहीं लेकिन नतमस्तक इस मंदिर के समक्ष होने का मुझे मौका दिया। भाई और बहनों, ये एक भवन तो जरूर है, लेकिन ये एक ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं है। ये भारत की लोकतंत्र की प्रणाली की एक जीवंत स्तंभ के रूप में हमारे समक्ष खड़ी हुई है। 100 साल पूर्व 24 अगस्त 1925 को देश के हमारे पहले निर्वाचित केंद्र विधान परिषद के अध्यक्ष माननीय विट्ठल भाई झंवर भाई पटेल जी ने यहां पदभार ग्रहण किया था। आप सोचिए कि उस दिन, उस समय में मन की भावना क्या थी। एक एक व्यक्ति जो इस सदन में था, इस सदन के बाहर था, उसके हृदय में हर्ष और उल्लास की क्या आवाज गूंज रही थी। जिस सदन में हम बैठे हैं, उस सदन में लाला लाजपत राय जी की, मदन मोहन मालवीय जी की, गोपाल कृष्ण गोखले जी की, तेज बहादुर सप्रे जी की आवाजें इन्हीं दीवारों से टकराकर गूंजती थी। और उस ऐतिहासिक भवन में आज हम खड़े हैं केवल स्मरण करने के लिए नहीं, लेकिन भारत के इतिहास, लोकतांत्रिक इतिहास की एक नई उदय 100 वर्ष पूर्व एक जननी के रूप में उस उद्घोष में अपनी आवाज जोड़ने के लिए, और वो जननी की नींव अगर किसी ने रखी थी तो हमारे विट्ठल भाई पटेल जी ने रखी थी। यह सच्चाई है कि वे एक राजनेता नहीं थे, प्रजातंत्र के शिल्पकार थे। लंदन के मिडिल टेम्पल के यूनिवर्सिटी से सबसे अग्रणीय अंक लेकर इतिहास रचने का, जो अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा, दृढ़ इच्छा शक्ति, एक संकल्प लेकर वापस भारत आए। और जैसे ये फिल्म में हमने देखा, 2 वोटों से जरूर जीते, पर आप और हम जब चुनाव जीतते हैं
ये एक मामूली नहीं चुनाव था। विदेशी ताकतों के विपरीत भारत की राष्ट्रवाद की सोच और विचारधारा की जीत थी मेरे भाइयों और बहनों। और जब उन्होंने पद ग्रहण किया, अंग्रेजी हुकूमत के दबाव के बावजूद एक नई लकीर खींची उन्होंने, एक लंबी लकीर खींची, जिस लकीर के अंदर प्रश्नकाल की स्थापना सदैव के लिए उन्होंने की। हमारे नियमों की संहिताकरण उनके द्वारा की गई, सेंट्रल सचिवालय की स्थापना की गई और अध्यक्ष की तटस्थता की स्थापना की परंपरा उनके द्वारा रखी गई। आज जब ये मैं फिल्म देख रहा था, और विजयन जी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत के एक नागरिक होते हुए मेरे रोंगटे खड़े हुए। हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने असीम शक्तियों के सामने जो लड़ाई लड़ी है, आज इस युग में हमारा दायित्व बनता है कि उनके सपनों को हम पूरा करके रखें। और प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ता दिखाया है, वो विकसित भारत की कल्पना को साकार करने का एक संकल्प हम लोग लें। आपने केवल विजयन जी उनकी स्मृति को चिरस्थायी नहीं बनाई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस फिल्म को दोबारा सब दूर देखा जाए। मुझ जैसे, मैं तो अपने आप को नौजवान नहीं कह सकता अब, पर मुझ जैसे नागरिक में भी खून खौलता है जब ऐसा वीडियो देखा जाता है और भारत के लिए विकास और प्रगति के लिए एक नई सोच और विचारधारा के साथ अपने आप को संकल्पित करने के लिए प्रेरणा मिलती है। भारत में जो एक गणतंत्र की सोच और विचारधारा है, ये कोई नई सोच और विचारधारा नहीं, हजारों वर्ष पुरानी है। वैशाली में स्थापित की गई थी। लक्षवी गणराज्य जब स्थापित हुआ था, और इसलिए आज भारत में जो गणतंत्र है, लोकतंत्र है, वो आज विश्वव्यापक हो चुका है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पर भारत को लोकतंत्र की जननी, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी के शब्दों को हमने सुना, कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र में भी कहा गया, भारत में इतनी विविधता है। हमारे लिए विविधता में एकता ये केवल एक स्लोगन नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का मूल्य बन चुका है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, सेंट्रल पार्लियामेंट्री यूनियन में G20 में वक्तव्य दिया गया है कि इंडिया's democratic model shows how governance can work inclusively at the scale of 1.4 billion people. विश्व की 18% आबादी हमारे देश में, the largest democracy in the world, a country undergoing a demographic dividend, a country that has always had a democratic dividend. और आज उसी तारतम्य में जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नारायणस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान रहता है वहीं देवता वास करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके देश के 50% आबादी को आज प्रजातंत्र के रफ्तार और सफर में स्थापित करके, चाहे वो महिला हमारी पंचायत से संसद तक, शिक्षा से एंटरप्रेन्योरशिप तक, सेना से खेलकूद तक, भारत प्रगति और विकास के पथ पर नहीं चल सकता जब तक नारी शक्ति को हम आगे करके उन्हें कमान हम सौंपे इस भारत को आगे ले जाने के लिए। और ये दिल्ली की विधानसभा, ये केवल
तथ्यों और तिथियों की कहानी नहीं है। ये भारत की ऐतिहासिक लोकतंत्र की सफर की कहानी है। और मैं बधाई देना चाहता हूं विजयन जी को, अध्यक्ष के रूप में जो एक आधुनिकता इस विधानसभा में लेके आए हैं। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के आधार पर पेपरलेस संपूर्ण विधानसभा को बनाया है। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष भी भारत को नहीं, भारत को विश्व के सबसे प्रथम लोकसभा के रूप में स्थापित करने में रात और दिन और रात एक कर रहे हैं। पेपरलेस लोकसभा, पेपरलेस विधानसभा, 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा की स्थापना, खट्टर साहब को खुशी होगी। रिन्यूएबल एनर्जी की विधानसभा आज ये बन चुकी है। नेट कार्बन, जीरो कार्बन फ्री हमारी विधानसभा बन चुकी है। और उसी के साथ इतिहास का संगम, लिविंग हेरिटेज, जो फिल्म में हमने देखा है, लिविंग हेरिटेज, जहां पर हम बैठे हैं ये लिविंग हेरिटेज है। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे अध्यक्ष जी को, पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं, अगर इस भारत की परंपरा को हमें आगे ले जाना है, ये जिम्मेदारी हमारे युवा पीढ़ी पर है। और युवा पीढ़ी पर जो जिम्मेदारी है वो केवल अधिकार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कर्तव्य की भी जिम्मेदारी है। सामान्य न्याय हो, विकास हो, प्रगति हो, ये हर युवा की जिम्मेदारी होती है। और विकसित भारत की जो परिकल्पना आज देश में 140 करोड़ लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं, यही समय है, सही समय है। दिस इज भारत सेंचुरी एंड वी मस्ट ऑल राइज टू द ओकेजन to ensure that our Tiranga flies high, not only within India, but flies high in the world's firmament of 193 nations. And with those words, I thank Vijayan ji again for inviting me. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.